अनुराग भदौरिया जी, क्या आप समझते हैं राहुल गांधी ने जो कहा कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, यानी कि इस देश की आर्मी, इस देश की नेवी, इस देश के एयरफोर्स, इस देश की कोर्ट्स, इस देश की जुडिशरी, इन सब से है? क्या आप राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, हां या ना? हां या ना? जितना मैं समझा हूं उतना यह है कि हम सरकार, सुन लीजिए, हम सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार जो अन्याय कर रही है, सरकार का मतलब होता है, और मैं समझती हूं आपको इतना अंग्रेजी, इतनी हिंदी तो आती है कि सरकार का मतलब होता है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट होता है जो पूरा गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें राज्य की सरकारें भी आती हैं। अगर आपको इतना भी नहीं पता, अगर पॉलिटिकल साइंस का इतना भी इल्म आपको नहीं है, तो आप पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन देश की जनता आज इस सवाल से नहीं हटने वाली। और मृत्युंजय जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है, क्या आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है या आपकी लड़ाई भारत से है? क्या आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी की सरकार से है या आपकी लड़ाई इस देश के आर्मी से है, इस देश की जुडिशरी से है, इस देश के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी आते हैं, क्या इससे है? मैं पूछना चाहती हूं, पूरे तंत्र से लड़ रहे हैं या नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार से लड़ रहे हैं? देखिए नाविका जी, हमारी लड़ाई भाजपाई से है, हमारी लड़ाई दंगाई से है, हमारी लड़ाई उन्मादी से है, हमारी लड़ाई विध्वंसकारी शक्तियों से है, हमारी लड़ाई है नफरत फैलाने वालों से। यही तो लड़ाई है। और जब हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, राहुल गांधी जी बीजेपी की सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं, तो ये लोग हल्ला करते हैं कि ये देश के विरोध में इन्होंने कह दिया, देश के विरोध में इन्होंने कर दिया। ये देशभक्ति का पाठ ये पढ़ाएंगे नकली लोग। ये आरएसएस में कब से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने लगा? इसके पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया था जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, वो ज्ञान दे रहे हैं आजादी पर। ये कह रहे हैं कि आजादी 14 में मिली, कहते हैं 24 में मिली। ये क्या बोल रहे हैं? उन असंख्य सेनानियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, जिनके कुर्बानी दी देश के लिए, उनका अपमान है। इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता है। और बीजेपी परेशान है। राहुल गांधी जी की दादी ने कुर्बानी दी, उनके पिता ने कुर्बानी दी, और देशभक्ति का पाठ ये पढ़ा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो सिर्फ ये प्रोपगंडा खड़ा करते हैं। एक साथ देखिए सब लोग किस तरह बयान दे रहे हैं। ये इनको तो, अगर बीजेपी का विरोध का मतलब क्या हो गया? देश का विरोध। तो राहुल गांधी ने तो कहा, आपने शायद सुना नहीं राहुल गांधी ने क्या कहा। आपने सुना नहीं राहुल गांधी ने क्या कहा? मैं दोबारा सुनवाना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं बीजेपी और आरएसएस नहीं, मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ हूं। सुनिए, बीजेपी का विरोध तो हो ही नहीं रहा। सुनिए। मानसिकता में that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. मृत्युंजय जी, उन्होंने कहा वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। ये मैं पूछ रही हूं, क्या आप इस देश के पूरे तंत्र से लड़ रहे हैं? तो फिर राहुल गांधी को क्या रिजाइन नहीं करना चाहिए? क्या उनके मुख्यमंत्रियों को रिजाइन नहीं करना चाहिए? हम 100 बार कह रहे हैं, लड़ाई है हमारी भाजपाइयों से। भाजपाइयों के मानसिकता में दरिद्रता है। वो राहुल गांधी जी का विरोध करने के लिए सीधे इसको राष्ट्रभक्त और देशभक्त से जोड़ते हैं। ये ना राम के हैं और ना देश के हैं,
ये भगवान राम को राम समझते हैं, कहते हैं राम कि को आप हमने क्या जाने, भगवान आप राम तो को राम स्थापित कर मंदिर दिया। जाने से कतराते हैं। भगवान राम- लेकिन लेकिन भगवान हर्षवर्धन राम तो त्रिपाठी सबरी जी, के- हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं समझ नहीं पा रही कि मेरा सवाल इनको समझ नहीं आ रहा या समझना चाह नहीं रहे, क्योंकि बार बार पूछ रही हूं कि देश का तंत्र और बीजेपी की सरकार में फर्क है, लेकिन बार बार ये कह रहे हैं हम बीजेपी के खिलाफ हैं। तो इंडियन स्टेट है क्या, और मोहन भागवत जी ने क्या कहा, जरा आप ही समझा दीजिए। नवगा जी, सबसे पहले तो ये कि मोहन जी ने कहीं ये नहीं कहा है कि 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। हम अपने मन के मालिक हुए, हमने अपना संविधान बनाया, हमने अपने देश को जिस तरह से चलाना है वो चलाने का अवसर मिला, लेकिन हम उस तरह से नहीं कर पाए। हमारी जो आध्यात्मिक चेतना थी, हमारे जो स्व का जागरण था, वो जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन हुआ। अब ये राहुल गांधी न माने, दूसरी पार्टियों के लोग न माने, लेकिन जो हिंदू जनमानस है वो ये मानता है। अब सवाल यहां दूसरा आता है, राहुल गांधी ने जो कहा उसका मतलब क्या है? भाई, इंडियन स्टेट से लड़ाई कौन कौन लड़ा है? इंडियन स्टेट से लड़ाई जितने आतंकवादी संगठन हैं जो भारत को ध्वस्त करना चाहते हो, इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़े। ISIS लड़ रहा है, हिजबुल्लाह लड़ रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा लड़ रहा है, पाकिस्तान लड़ रहा है, उनकी जो ISI खुफिया एजेंसी वो लड़ रही। इसके अलावा जो दुनिया के देश हैं, जो कहा जाता है अलग अलग डीप स्टेट जो होंगी, वो लड़ रही होंगी, क्योंकि भारत बड़ा होगा, उसकी ताकत बड़ी होगी, तो वो लड़ रही। यानी इंडियन स्टेट से जो लड़ता है, चाहे वो नक्सल आतंकवादी हो, चाहे वो इस्लामिक आतंकवादी हो, चाहे वो किसी और तरह से भारत का नुकसान पहुंचाता है, हम क्या कहते हैं? उसको हम भारत विरोधी कहते हैं। लेकिन अगर कोई देश के भीतर हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको देश विरोधी कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे। लेकिन हम इन सब को ये सब कहते हैं, राहुल गांधी हमारे लिए नेता प्रतिपक्ष है, क्योंकि वो चुन कर आए हैं। हम राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। दुर्भाग्य ये कि राहुल गांधी अपनी उस जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, और वो रिपीट ऑफेंडर है। ये ऐसा नहीं कि पहली बार किया है, वो लगातार ये कहते आए, विदेश जाकर कहते हैं कि भाई अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। वो भारत की जनता, भारत को जिसको जनता जनार्दन कहते हैं लोकतंत्र में, उसका अपमान करते हैं। वो जब ये कहते हैं तो ठीक यही बात नक्सली भी कहते हैं, हमारा जल जंगल जमीन कब्जा कर लिया। तो वो क्या स्टेट से लड़ते हैं? तो क्या भूपेश बघेल की सरकार से नहीं लड़ते हैं और विष्णुदेव साय की सरकार से लड़ते हैं? ऐसा नहीं है। वो कांग्रेसी नेताओं को उड़ा देते हैं, स्टेट से लड़ते हुए हत्या कर देते हैं। राहुल गांधी को जरा सा भी शर्म हो तो अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। यह विशुद्ध रूप से देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी बयान है, जो कोट पॉकेट बुक लेकर वो घूमते रहते हैं। बिल्कुल, और ये मोहब्बत की दुकान कहां से है ये मैं नहीं जानती, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है। युवराज पाटिल का सांगली महाराष्ट्र से सवाल है, राहुल गांधी का आज का बयान क्या उसी एजेंडे पर आधारित नहीं है जिस एजेंडे के तहत एक अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी? कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है, तो क्या एनडीए के 20 राज्यों से विपक्ष के 10 राज्य आपस में लड़ेंगे? क्या राहुल गांधी यही चाहते हैं? अशरफ अली का अनूपपुर मध्य प्रदेश से सवाल है, देश का किसान परेशान है, महंगाई में राहत नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर बीजेपी लगातार जीत क्यों रही है? फिर संस्थाओं पर कब्जे के राहुल के बयान में दम नहीं है? सवाल, पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आप जवाब दीजिए, और फिर शहजाद जी आपके पास आती हैं। नाविका जी, सिर्फ ह्यूम जी नहीं, दादा भाई नौरोजी जी मुंबई से, त्याब जी पुणे से, लोग बहुत सारे फाउंडर्स थे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन ये तो उम्मीद की जा सकती है भाजपा सिर्फ यही एक ही चीज बताएगी। हम मूल सवाल पे आते हैं। ये सवाल पब्लिक का है, पब्लिक का अपमान मत कीजिए। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाजपा हमेशा गलत इंफॉर्मेशन फैलाती है। मैं